एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु और आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाइम सीरीज चैप्टर का पार्ट 4। यानी कि इससे पहले मैं टाइम सीरीज चैप्टर के 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियोज देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि टाइम सीरीज क्या होता है, कैसे कहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है और कितने कंपोनेंट्स हैं इसके और कितने मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये तो मैंने पहले पार्ट में बताया था। सेकंड पार्ट में मैंने आपको जो मेथड्स होते हैं हमारे पास टाइम सीरीज को सॉल्व करने के 4 मेथड्स होते हैं। तो दूसरे पार्ट में मैंने पहला मेथड कवर किया था, थर्ड पार्ट में मैंने सेकंड मेथड कवर किया था। अब आज मैं फोर्थ पार्ट की बात कर रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में टाइम सीरीज को सॉल्व करने का जो थर्ड मेथड है मूविंग एवरेज मेथड, इसको कवर करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप मूविंग एवरेज मेथड की मदद से टाइम सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन को बना सकते हैं। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम मूविंग एवरेज मेथड से टाइम सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज मेथड की। तो अगर गाइस मैं मूविंग एवरेज मेथड की बात करूं तो हमें मूविंग एवरेज मेथड में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि 3 इयर्स मूविंग एवरेज आ सकता है, 4 इयर्स मूविंग एवरेज आ सकता है और 5 इयर्स मूविंग एवरेज आ सकता है। तो मूविंग एवरेज में हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इस पार्ट में मैं आपको तीनों पार्ट्स के क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि तीनों पार्ट्स में कैसे आप मूविंग एवरेज मेथड से ट्रेंड लाइन या टाइम सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आज मैं बात करता हूँ 3 इयर्स मूविंग एवरेज की। सबसे पहले तो भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इयर्स मूविंग एवरेज का। हमारे पास ईयर्स दे रखे हैं और हमें साथ में क्या दे रखा है, सेल्स दे रखा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है गाइस, तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, आपको सबसे पहले एक और कॉलम बनाना है जिसमें आपको लिखना है 3 इयर्स मूविंग टोटल। 3 इयर्स मूविंग टोटल कैसे सर, एक और कॉलम आप यहाँ पे बनाइएगा। यहाँ पे लिखिएगा 3 इयर्स मूविंग टोटल। ये आपने लिखा गाइस। इतना करने के बाद इस कॉलम को पहले मैं बना देता हूँ। यहाँ पे इसको लाइन क्लिक, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि ये कॉलम हमारा पूरा रेडी हो जाए। ये आ गया हमारा 3 इयर्स मूविंग टोटल। ये मैंने एक कॉलम बना दिया। अब मुझे 3 इयर्स मूविंग टोटल निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे सर, बहुत ही सिंपल है। कैसे करना है आपको करना है क्या है इस 3 इयर्स मूविंग टोटल के लिए, पहले 3 इयर्स मूविंग टोटल में क्या करना है, 3 साल का आपको टोटल निकालना है। जैसे कि 1995 का टोटल, 1996 का टोटल और 1997 का टोटल निकालना है। और सर यानी कि 5 + 6 + 7 इनके सेल्स का टोटल निकालना है। और टोटल लिखना कहाँ पे गाइस, देखो इन तीनों ईयर्स की अगर मैं बात करूँ 1995 की, 1996 की और 1997 की, इन तीनों का जो मिड है वो कहाँ पे, 1996 में। तो यहाँ पे मुझे लिखना है क्या क्या लिखना है गाइस, 5 को ऐड करना है, 6 को ऐड करना है और 7 को ऐड करना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास यहाँ पे 6, 5, 11 और 7, 18 आ गया। तो यहाँ पे आपने 18 लिख दिया। अब गाइस अब ये 5 जो है, अब आप 5 को क्या कर देंगे, अब आपको क्या करना है गाइस, 5 को इग्नोर कर देना है। अब एक एक करके ऐसे नीचे चलते जाएंगे, 5 को छोड़ दूँगा। अब मुझे किसका टोटल चाहिए, अब मुझे 6 का टोटल चाहिए, 7 का टोटल चाहिए और 7। इन तीनों का मिड कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे लिख दूँगा मैं 6 + 7 + 7, यानी कि ये हो गया मेरा 20। अब मैं 6 को इग्नोर करूँगा। अब मैं किसका टोटल करूँगा, 7, 7 और 6 का। इन तीनों का मिड क्या हो जाएगा गाइस, 7 + 7 + 6, यानी कि इन तीनों का मिड हो जाएगा आपका 20। इतना करना है। इसके बाद क्या टोटल करना है गाइस, इसके बाद आपको 7 को इग्नोर कर देना है। 7 को इग्नोर करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, 7 को इग्नोर करने के बाद अब आपको किसका टोटल करना है, 7, 6 और 8 का। तो इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 7 + 6 + 8, यानी कि 21 हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको 7 को इग्नोर करना है, फिर 6, 8 और 9, तो ये यहाँ लिखना है 6, 8 और 9। तो 9, 8, 6, 14, 14, 14, 14, 24, 23 हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ पे आपको 6 को इग्नोर करना है। इतना करने के बाद 8, 9 और 10 को ऐड करना है। यहाँ पे 8 + 9 + 10 को ऐड कर दिया। तो ये हो गया आपका गाइस 10, 9 और 8। तो 10 + 9 + 8 ये हो गया गाइस आपका 27। तो यहाँ पे मैं 27 को लिख दूंगा गाइस, 27 लिख दिया मैंने। अब मैं 8 को इग्नोर कर दूंगा। अब मुझे 9, 10 और 9 को लिखना है, 9, 10 और 9 को। तो ये हो जाएगा 9, 10 और 9 हो जाएगा आपका गाइस
9, 10 और 9, तो ये हो जाएगा आपका 28। तो यहाँ पे मैं 28 लिख दूँगा। अब इसके बाद 9 को इग्नोर कर दीजिए। अब 10, 9 और 10, तो 10, 9 और 10, तो ये हो जाएगा आपका 10, 9, 29। तो आप 10 को इग्नोर कर दीजिए, अब हो जाएगा 9, 10 और 11, तो 9, 10 और 11, तो ये हो जाएगा आपका गाइस 21 और 9, 30। तो 9 को इग्नोर कर दीजिए, हो जाएगा 10, 11 और 11, तो ये हो गया आपका 10, 11 और 11, ये हो जाएगा गाइस 32। तो इस तरीके से आपने 3 इयर्स मूविंग टोटल निकाल दिया। अब आपको क्या करना है गाइस, अब आपको एक और कॉलम निकालना है 3 इयर्स मूविंग एवरेज का, वो भी ऐसे ही करना है गाइस, बहुत ही ईजी है। 3 इयर्स मूविंग एवरेज, 3 इयर्स मूविंग एवरेज का एक और कॉलम बना दिया मैंने, 3 इयर्स मूविंग एवरेज। इस कॉलम के लिए पहले मैं आपको यहाँ पे एक लाइन क्लिक खींच देता हूँ, बहुत ही ईजी है गाइस, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा मेथड है। खामखा चीज़ों को लगता है कॉम्प्लिकेटेड, सोचते हैं बहुत ज़्यादा टफ होगा। अब गाइस 18 है, तो 18 को हम 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड, ये हो जाएगा आपका 6। 20 को 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर यहाँ पे भी 20 को 3 से, यहाँ पे 21 को 3 से, यहाँ पे 23 को 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 27 को 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 28 को 3 से, यहाँ 29 को 3 से, यहाँ 30 को 3 से, और यहाँ पे 32 को 3 से। अब सबको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले 20 डिवाइड बाई 3 करना है, तो कर दिया मैंने, ये हो गया आपका 6.66 लिख दिया। ये भी आपका 20 डिवाइड यानी कि 6.66। उसके बाद है आपका 21 को डिवाइड किया 3 से, 7, ये भी आपका 21, 7, 3 से 9, 28 को डिवाइड किया 3 से, 28 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका गाइस 9.33। फिर 29 डिवाइड बाई 3, 29 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका गाइस 9.66। फिर हो जाएगा आपका 30 डिवाइड बाई 3 यानी कि ये 10 हो जाएगा। फिर आपका 32 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा आपका 10.66। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं मूविंग एवरेज मेथड में 3 इयर्स मूविंग एवरेज को। गाइस इतना करने के बाद आप चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि विद शो द ग्राफ, तो आपको ग्राफ बनाना है, अगर नहीं बोला तो आप यहीं पे इसको छोड़ देंगे। तो आप इसको कैसे करेंगे, ग्राफ भी मैं बना के दिखा देता हूँ, बहुत ही ईजी है गाइस, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ बना के आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही ईजी है ग्राफ बनाना भी गाइस। कैसे बनाएंगे ग्राफ मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको क्या करना है गाइस, एक वाई एक्सिस लेना है, ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। और इसका मुझे एक्स एक्सिस बनाना है, तो मैं यहाँ पे इसका जो है एक्स एक्सिस भी बना दूंगा। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इसका एक्स एक्सिस बना देंगे। मैंने यहाँ पे इसका एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर दिया है। और जो मेरा एक्स एक्सिस है इस पर मैं ईयर लूँगा, तो ये मेरा 95 हो गया ईयर, ये 96 हो गया, ये 97, ये 98 हो गया, ये 99 हो गया, ये 2000, फिर 2001, 2002, 3, 4, 5 और ये हमारा 6 हो गया। बहुत ईजी है गाइस। अब हम सेल्स को इधर ले लेंगे वाई एक्सिस पे, तो मैं 2 के गैप पे ले लेता हूँ, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये हमारा वाई एक्सिस है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको पहले तो 1995 की सेल्स कितनी है, 5, तो 1995 की सेल्स में आपको 5 ये रहा हमारा। फिर 1996 की सेल्स कितनी है, 6, तो 1996 की सेल्स 6 हमारी ये रही। 1997 सेल्स 7, 1997 में सेल्स 7, 1998 में 7, 1998 में भी 7 ये रहा। 1999 में 6, 1999 में 6 ये रहा। 2000 में 8, तो 2000 में 8 ये रहा। 2001 में 9, 2001 में 9 यहाँ पे है। 2002 में 10, 2002 में 10 यहाँ पे है। 2003 में 9, 2003 में 9 यहाँ मान लेते हैं। 2004 में 10, 2004 में 10 हमारा यहाँ पे है। 2005 में 11, 2005 में 11 यहाँ मान लीजिए। 2006 में भी 11 यहाँ मान लीजिए। इतना कर लिया गाइस। इतना करने के बाद एक आपको फ्री हैंड क्या करना है, बहुत ही स्मूथ वे में इसको सारे भी डॉट्स को एक साथ मिलाना है। ये आपने मिला दिया, बहुत ही ईजी है गाइस, ये आपने मिला दिया, ठीक है। ये इस तरीके से आपको मिला देना है। इसके बाद क्या करना है गाइस,
इसके बाद देखिए 1995 के सामने हमने नहीं लिखा है, तो 1995 को छोड़ दीजिए। 1996 के सामने कितना है 6, तो 1996 के सामने 6 है, तो ये लिख दिया। 1997 के सामने कितना है 6.6, तो 6.6 हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो ऐसे ही गाइस आपको 1997 के सामने 6.6, 1998 के सामने फिर 6.6, तो यहाँ पे मान लीजिए। 1998 के पास सामने 7 है, 1998 के सामने 7, 7, 7 यहाँ मान लेते हैं। 1999 के बीच में 1999 में फिर 7 है, तो यहाँ मान लीजिए। फिर आपका क्या है 2000 के बीच में 7 है, 2000 के बीच में 7, 7, 7, 7 यहाँ मान लेते हैं। 2001 में आपका 9 है गाइस, 9 आप यहाँ मान लेंगे। 2002 में आपका 9.33 है, तो 9.3333 यहाँ मान लीजिए। फिर 9.6 है, इसको थोड़ा सा ऊपर मान लेता हूँ। फिर 10 है, 10 को मैं यहाँ मान लेता हूँ। फिर 10.66 ये हो गया गाइस। इसके बाद हमें सभी को अब आपको क्या करना है, अब आप देख रहे हैं गाइस पहले हमारा जो सेल्स था वो क्या था कम, बाद में हमारा सेल्स क्या हो गया बढ़ गया। तो आपको गाइस यहाँ से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके जानी है। ये जो आपके सभी डॉट्स आ रहे हैं इन सभी डॉट्स को आपको मिला देना है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ से आप लेके चले जाएंगे। ये आ गया। तो गाइस ये जो हमारी पहली वाली लाइन थी, ये जो हमारा ये तो हमारा एक्चुअल डाटा है, और ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है दैट इज़ अवर ट्रेंड लाइन, यानी कि 3 ईयर्स मूविंग एवरेज से जो हमें ट्रेंड लाइन मिली है वो है। तो इस तरीके से गाइस आप मूविंग एवरेज मेथड में 3 ईयर्स मूविंग एवरेज को सॉल्व कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन को प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको 3 ईयर्स मूविंग एवरेज समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो सर 1-2 बार वीडियो को रिपीट करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। बट फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको डाउट को क्लियर करने की। तो गाइस अब आगे बात करते हैं हम 4 ईयर मूविंग एवरेज की। तो गाइस अब आप बात करते हैं हम 5 ईयर्स मूविंग एवरेज की। हमने मूविंग एवरेज में अभी देखा कि 3 ईयर्स मूविंग एवरेज में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 5 ईयर्स मूविंग एवरेज की। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 5 ईयर्स मूविंग एवरेज से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस आपको क्या करना है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5 ईयर्स मूविंग एवरेज का, जिसमें आपको ईयर्स दिए हुए हैं और उसके सेल्स दिए हुए। तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे आप इसमें 5 ईयर्स मूविंग एवरेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना है। सेम आपको क्या किस चीज़ का कॉलम बनाना है, किस नाम से आपको एक कॉलम बनाना है 5 ईयर्स मूविंग टोटल के नाम से। 5 ईयर्स मूविंग टोटल के नाम से आपको एक कॉलम बनाना है। इसके बाद 5 ईयर्स मूविंग टोटल के नाम से आपको एक कॉलम बनाना है गाइस प्रॉपर। ये मैंने एक कॉलम बना दिया। अब आपको क्या करना है, 5 ईयर्स मूविंग टोटल के नाम से एक कॉलम बनाने के बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको पहले 5 साल का टोटल निकालना है। पहले 5 साल कौन से गाइस, 1999 के सेल्स का, 1991 के सेल्स का, 1992 के सेल्स का, 1993 के सेल्स का और 1994 के सेल्स का। अब बात आई सर इसको लिखना कहाँ पे, तो सर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। इनका मिड कौन सा है, इनका मिड है 1992। तो जो इन 5 साल का मिड होगा उसके बीच में लिखना है। ऊपर से 2 छोड़ दिया और नीचे से अगर मैं छोड़ूंगा तो इनका 5 साल का मिड कौन सा है, ये वाला मिड है। तो मुझे इसको लिखना है कहाँ पे, मुझे इसको लिखना है 1992 पे। तो किस किस को जोड़ना है, 239 को जोड़ना है, 242 को जोड़ना है, 238 को जोड़ना है, 252 को जोड़ना है और 257 को जोड़ना है। इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका गाइस, जोड़ के देख लेते हैं, 239, 242, 238, 252 और प्लस में 257। इसको जोड़ने के बाद आ रहा है आपका गाइस 1228। तो अब मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 1228। ऐसे गाइस अब ये हो गया। अब इसके बाद आपको पहले वाले सेल्स को इग्नोर कर देना है। अब आपको यहाँ पे लिखना है 242, मतलब एक छोड़ के फिर आप आगे एक पहले वाले सेल्स, पहले वाले ईयर्स के आपको सेल्स को छोड़ देना है और फिर बाकी के 5 साल का सम। तो 242, 238, 252, 257 और 250, इसको जोड़ देंगे गाइस। इसको जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 1239। तो अब गाइस अब आपको 242 को छोड़ देना है। अब आपका ये ले लेना है 238, 252, 257, 250 और 273। इन सबको जोड़ देंगे गाइस। इन सबको जोड़ने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1270।
70। अब गाइस इसको भी आपको इग्नोर कर देना है। अब आपको इनको लेना है 252, 257 प्लस में 250 प्लस में 273 प्लस में 270 और इनको जोड़ने के बाद आपका आंसर आ जाएगा गाइस 1302। अब गाइस इसको मैं आपको 252 को इग्नोर कर देना है। अब आपको 256, 250, 273, 270 और आपका 268 इसको ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा गाइस, इन सबको अगर मैं ऐड करूँगा तो इनको ऐड करने का गाइस मेरा आंसर आ जाएगा 1308। अब मुझे 257 को भी इग्नोर कर देना है। अब मुझे 250, 273, 270, 268 प्लस में 268 और फिर से 268 को मैं ऐड कर दूँगा। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो हमारा आंसर आता है गाइस 1349 मेरा ऐड आएगा। अब गाइस इतना करने के बाद मैं 250 को भी छोड़ देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा 273, 270, 268 फिर से 268 और फिर 284 इनको जोड़ दूँगा। तो इनको जोड़ने के बाद जो मेरा आंसर आएगा गाइस वो आएगा 1383। अब गाइस 273 को छोड़ देंगे। अब 270 प्लस 268 प्लस 268 प्लस 284 और प्लस 282 इनको जोड़ने के बाद आपका आंसर आएगा 1392। अब इसमें गाइस आपको 270 को छोड़ देना है। अब आपको इन 5 साल का सम देना है। तो 268 प्लस 268 प्लस 284 प्लस 282 और प्लस 300 इनका ले लेंगे और इनको जोड़ने के बाद आपका आंसर आ जाएगा गाइस 422। अब गाइस इसमें आपको 268 को छोड़ देना है। 268 को छोड़ देंगे आप गाइस। अब गाइस बाकी आपके कितने बच गए 1 2 3 4 साल आ गए, यानी कि आप बाकी आप 5वां साल नहीं है तो अब आप इतना ही सम लेके छोड़ देंगे। इसके बाद आप सम नहीं करेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, इतना करने के बाद आपको एक और अब इनका एवरेज निकालना है। एक और कॉलम निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 years मूविंग एवरेज, 5 years मूविंग एवरेज। एक और कॉलम आप बनाएंगे गाइस, यहाँ पे आप लिखेंगे 5 years मूविंग एवरेज। इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, अब आपको इनका ये जो आपका आंसर आया इन सबको डिवाइड कर देना है 5 से। 1239 डिवाइड 5, 1270 डिवाइड 5, 1302 डिवाइड 5, 1302 डिवाइड 5। उसके बाद अगेन गाइस 138 डिवाइड 5, 1349 डिवाइड 5, 1383 डिवाइड 5, 1392 डिवाइड 5, 1422 डिवाइड बाई 5। ऐसे करना है गाइस। इतना करने के बाद गाइस आपका क्या आंसर आएगा वो लिख देना है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं 1228 को 1228 को डिवाइड बाई 5 करता हूँ तो ये मेरा आ जाता है 245.6। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 240.56। इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका गाइस 247.8। ये आ जाएगा मेरा 254.0। ये आ जाएगा मेरा गाइस 260.4। ये आ जाएगा गाइस मेरा 263.6। ये आ जाएगा मेरा गाइस 269.8। ये आ जाएगा आपका 276.6 और ये आ जाएगा फिर आपका 278.4 और ये आ जाएगा आपका 284.4। इस तरीके से गाइस आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप 5 year मूविंग एवरेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद गाइस अब आपका 5 years मूविंग एवरेज जो है सॉल्व हो गया है। बट अगर आपको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए बोला जाता है तो आप ग्राफ में भी क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। सर कैसे करके दिखा देता हूँ मैं आपको गाइस। आपको एक एक्स एक्सिस बनाना है। ये मैं एक्स एक्सिस बना लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने बिल्कुल लास्ट तक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया। अब इतना करने के बाद गाइस मैं इसमें इतना करने के बाद अब मैं नीचे एक एक्स एक्सिस प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने गाइस इसका एक्स एक्सिस भी प्लॉट कर दिया है।
इसके बाद आपका जो है गाइस जितने भी ईयर्स हैं 1990 से लेके 2002 को, इसको मैं एक्स एक्सिस पे लिख दूंगा। तो लिख देते हैं गाइस यहाँ पे 1990 पे, फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 ऐसा कर दिया। अब गाइज मेरा जो सेल्स है, इनकी सेल्स के लिए मैं इसको सेल्स जो है मेरी, इनको वाई एक्सिस, ये जो आप देख रहे हैं सेल्स है हमारी, इनको मैं वाई एक्सिस पे ले लूँगा। तो वाई एक्सिस पे मैं इनके बीच में 50-50 का डिफरेंस ले लेता हूँ। ये तो ये मेरा 0 है गाइज, ये मेरा मान लेता हूँ मैं 50 है, ये मेरा 50 है गाइज। फिर यहाँ पे 100 ले लेते हैं, यहाँ 150 ले लेते हैं, यहाँ पे 200 ले लेते हैं, यहाँ पे 250 ले लेते हैं और यहाँ पे 300 ले लेंगे। इतना कर लेना है गाइस। इतना करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, इतना करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, अब आपको 5 ईयर्स मूविंग टोटल निकालना है। तो आपका गाइस अब आपको देखना है 1990 में आपकी कितनी सेल्स थी, 239। तो 1990 में मेरी सेल्स 239 है, तो 239 मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे, 239 मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। $239 मैंने यहाँ पे लिख दिया गाइस। इसके बाद क्या करना है आपको, 242, 1991 में मेरा कितना है, 91 में आप देख सकते हैं गाइस आपके पास कितनी सेल्स दे रखी है, 91 में मेरे पास 242 सेल्स दे रखी है। तो 91 में मैं इसको 242 सेल्स कर देता हूँ यहाँ पे। ये मेरा 239 था, 242 में यहाँ पे मान लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर। इसके बाद बोलता है आपका 1992 में कितनी सेल्स है, 238। तो 1992 में 238 सेल्स कर लेता हूँ मैं, 238 यहाँ पे मान लेते हैं हम। इसके बाद आपका बोलता है गाइस 1993 में 252 है, तो 1993 में 252 में यहाँ मान लेता हूँ। उसके बाद बोलता है गाइस आपका 1994 में 257 है, तो 1994 में मैं 257 यहाँ थोड़ा सा ऊपर मान लेता हूँ। फिर उसके बाद आपका 1996 में 273 है, तो 1995 में 250 है, तो 250 हमारा ये रहा। 1996 में हमारा 273 है, तो 1996 में 273 इससे ऊपर मान लेते हैं। फिर आपका 1997 में 270 है, 270 मैं यहाँ मान लेता हूँ, इससे थोड़ा सा नीचे। फिर आपका 1998 में 268 है, तो 268 आप यहाँ मान सकते हैं। 2000 मेरा 284 है, तो 284 मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ मान लीजिए आप। इसके बाद आपका 2000 में आपका 284 है, तो 284 आप यहाँ मान लीजिए। और फिर 2001 में आपका 282 है, तो यहाँ मान लेते हैं। और फिर आपका ये 300 है, 300। अब इसको क्या करूँगा गाइस, मैं एक बहुत ही स्मूथ वे में मिला दूँगा यहाँ से, जिस टाइप ये मैं मिला देता हूँ सारे पॉइंट्स को। ये मैंने इनको मिला दिया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, इतना करने के बाद अब आप इनके सेल्स को जो आपने एवरेज निकाला है वो देखिए। जैसे कि पहला एवरेज मेरा 1992 का एवरेज निकला है 245.6, तो 1992 में 245.6, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 245.6। उसके बाद मेरा निकला है एवरेज गाइस 1993 का 247.8, तो 1993 का 247.8, तो थोड़ा सा ऊपर मान लेता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ मान लेता हूँ गाइस। इसके बाद आपको निकालना है गाइस 1994 का एवरेज 254, तो 1994 का एवरेज 254 यहाँ मान लेते हैं गाइस आप। 1994 का 254 यहाँ मान लीजिए। फिर आपका 1995 का 264 से 260.4 है, तो 1995 का 260.4 ऐसे मान लेंगे।
फिर आपका गाइस 1996 का 263.6 है, तो 1996 का 263.6 यहाँ मान लेना है। तो गाइस ऐसे ही आपको सारे पॉइंट्स को मिलाना कर लेना है और उन सबको आपको एक स्ट्रेट लाइन से क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन से आपको मिला देना है। तो मैं इसको मिला देता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी मेरी एक, इस तरीके से मैं इसको कर दूँगा। तो गाइस ये जो मेरी पहली वाली लाइन है, ये जो मेरी फर्स्ट लाइन है, ये मेरी एक्चुअल डाटा है, और ये जो मेरी सेकंड लाइन है ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन है। तो मेरा मेन मोटिव क्या था, ट्रेंड लाइन को निकालना। तो ट्रेंड लाइन हमने इजीली तरीके से निकाल दिया है। तो इस तरीके से गाइस आप क्या कर सकते हैं, 5 ईयर्स मूविंग एवरेज में भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ आपको तभी बनाना है जब आप ग्राफ को जब आपसे ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए। अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोला जाता है तो सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको वहीं पे छोड़ देंगे। अब हम बात करेंगे गाइस 4 ईयर मूविंग एवरेज की। इसे अब मैंने 3 ईयर्स और मूविंग एवरेज और 5 ईयर्स मूविंग एवरेज बता दिया है। तो गाइस अब हम बात करते हैं 4 ईयर मूविंग एवरेज की। तो आइए करते हैं, अब बात करते हैं गाइस 4 ईयर मूविंग एवरेज की। मैंने आपको 3 ईयर्स मूविंग एवरेज बता दिया, 5 ईयर्स मूविंग एवरेज बता दिया। अब बात करते हैं 4 ईयर्स मूविंग एवरेज की। सेम है, बस थोड़ा सा जो चीज़ें हैं, प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो अलग हो जाएगा। आपको क्या करना होगा गाइस, आपको पहले जो क्वेश्चन है वैसे ही आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन को उतारना होगा, बट यहाँ पे उतारते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। सर कैसे ध्यान में रखना होगा, मैं बता रहा हूँ गाइस। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, जैसे कि मुझे 3 ईयर्स का मूविंग एवरेज निकाल रहा था, तो मैं 3 साल के टोटल्स को निकाल के उसके मिड ऑफ द ईयर में लिख रहा था। ऐसे ही 5 ईयर्स में मैं 5 साल के सम्स को निकाल के उसके मिड ऑफ द ईयर्स में लिख रहा था। मान लीजिए इन 5 साल का ऐसे कर रहे थे। बट अब कहीं 4 ईयर्स का मूविंग एवरेज निकालूंगा तो उसका मिड क्या होगा। सर 4 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 4 का मिड से अगर तो सर 5 का मिड तो क्या हो जाएगा 2.5, तो मैंने 2.5 यहाँ पे लिख दिया। ऐसे 3 का मिड क्या गया था 1.5, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया था। बट अगर गाइस 4 का मिड देखा जाए तो कोई फिर निकलता नहीं है। जैसे कि इसका और इसका बोलो तो मिड क्या है, ना तो ये मिड है, ना ये मिड है, ना ये मिड है। तो बात है सर यहाँ पे भी तो मिड है, यहाँ भी तो मिड है, तो सर यहाँ पे भी तो मिड है, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं। सर लिख तो सकते हो, लेकिन एक बात बताइए, अब आप यहाँ पे तो कोई ईयर है नहीं, ट्रेंड लाइन आप कैसे निकालोगे। जब से आप 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का मैं यहाँ पे कोई ईयर निकाल रहा, ट्रेंड लाइन निकल रहा था कि उसके सामने वो निकल रहा था, मतलब उसके सामने जो सेल्स आ रही थी वो मैंने ट्रेंड लाइन में प्लॉट कर देता था। बट इसके सामने कोई ईयर ही नहीं है, तो आप कैसे प्लॉट आउट करोगे। तो देखिए करते क्या है गाइस, हमको लिखना इसी के बीच में, बस थोड़ी सी चीज़ें समझनी होंगी किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो आइए देखते हैं गाइस किस तरीके से हमको ये करना है। थोड़ा सा बस सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग है गाइस, बिल्कुल चीज़ें सेम है, कुछ भी ज़्यादा नहीं दिक्कत आएगी आपको। तो आपको करना क्या है गाइस, इसको थोड़ा सा ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चीज़ों को एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा मैं ये क्वेश्चन आपको दोबारा से उतारना है। यहाँ पे ईयर लिखना है, ये मैं बता रहा हूँ, एक बार दोबारा से आपको ईयर लिखना है 2001, फिर आपको थोड़ा सा गैप छोड़ना है, फिर यहाँ पे आपका 2002, फिर यहाँ पे दोबारा गैप छोड़िएगा 2003, फिर आपको दोबारा गैप छोड़ना है 2004, फिर आपको दोबारा गैप छोड़ना है 2005, और फिर 2006, और फिर 2007। इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है सर। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद अब आपको क्या करना है सर, इसके बाद आपको प्रोडक्ट्स लिखने हैं। प्रोडक्ट्स लिख लेता हूँ मैं, ये रहा मेरा प्रोडक्ट का कॉलम। 2000 में क्या प्रोडक्ट है 12, 2001 में क्या प्रोडक्ट है 15, 2002 में प्रोडक्ट है 18, 2003 में प्रोडक्ट है 2003 में प्रोडक्ट है 20, 2004 में प्रोडक्ट है 25, 2005 में प्रोडक्ट है 28, 2006 में प्रोडक्ट है 32, और 2007 में है 36। ये 2 मैंने चीज़ें बना दी। अब इसके बाद मुझे एक और कॉलम बनाना है। जैसे हम 4 ईयर्स मूविंग टोटल्स का 3 ईयर्स मूविंग टोटल और 5 ईयर्स मूविंग टोटल्स बना रहे थे, ऐसे मुझे 4 ईयर्स मूविंग टोटल बनाना है। पहले इसको मैं एक कॉलम को बना देता हूँ, ये मैंने कर दिया। अब आपको क्या करना है गाइस, अब आपको 4 ईयर्स मूविंग टोटल करना है। 4 ईयर्स मूविंग टोटल, 4 ईयर्स मूविंग टोटल का आपको ये निकालना है। अब कैसे करेंगे गाइस, अब आपको गाइस पहले 4 साल को आप जोड़ दीजिए। किन 4 साल को, 12, 15, 18 और 20 को, 12, 15, 18 और 20 को। तो 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20, इनको जोड़ दिया, हमारा 65 आ गया। अब गाइस इसके मिड ऑफ द टर्म्स में हमारा मिड कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे। तो मैं 12 प्लस 15 प्लस 18
प्लस 20 को ऐड कर दूंगा तो ये मेरा 65 आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है सर। अब 12 को छोड़ दीजिए। अब आप आगे आ जाइए। अब 15, 18, 20 और 25 को लिखना है। तो ये कहाँ पे लिखना है गाइज़? ये आपको गाइज़ 18 और 20 के बीच में लिखना है। 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25, इसको जोड़ देते हैं गाइज़। कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25, ये आ गया आपका गाइज़ 78, ठीक है गाइज़। अब आगे देखते हैं। अब गाइज़ आपको 15 को भी छोड़ देना है। अब आपका बचता है 18, 20, 25 और 28, क्योंकि 4 साल को लेना है। तो अब इसको कहाँ पे लिखना है गाइज़? 20 और 25 के बीच में। तो 18, 20, 25 और 28, इनको जोड़ देते हैं गाइज़। इनको जोड़ने के बाद 18, 20, उसके बाद आपका 25, उसके बाद आपका 28, ये हो गया आपका गाइज़ 91 लिख लेंगे। अब इसके बाद गाइज़ क्या जोड़ना है हमें? अब इसके बाद 18 को भी छोड़ देंगे। अब हमारा आता है 20, 25, 28 और 32, 20, 25, 28 और 32, इनको जोड़ देते हैं गाइज़। ये कितना आता है देख लेते हैं। 20, 25, 28 और ये है आपका 32, ये आ गया आपका गाइज़ 105। तो ये जोड़ दिया। अब 20 को भी छोड़ दूंगा तो अब हमारे पास ये बचता है, इसको यहाँ लिख लेंगे। 25, 28, 32 और 36, इनको जोड़ दिया गाइज़। इनको लिख लेते हैं हम। अब इनको लिखने के बाद आपको क्या करना है गाइज़? जोड़ देते हैं। 20 प्लस 25, 32 प्लस में 36, ये आ गया आपका गाइज़ 113, ठीक है गाइज़। एक बार दोबारा जोड़ के देख लेते हैं गाइज़। 25 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 36, सॉरी 121 आ रहा है गाइज़। एक बार दोबारा करेक्ट करते हैं। 25, 28, 32 प्लस 36, बिल्कुल गाइज़ 121 है ये। तो यहाँ पे मैंने इसको काट के 121 कर दिया, ठीक है गाइज़, करेक्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है गाइज़? आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ गाइज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। यहाँ तक हो गया। अब गाइज़ ये तो मेरा 4 ईयर मूविंग टोटल निकल के आ गया, लेकिन इनके सामने कोई ईयर तो नहीं है। तो अब मैं इनका ट्रेंड लाइन कैसे बनाऊंगा? इनका एवरेज भी अगर मैं निकालूंगा तो किस ईयर के सामने एवरेज निकलेगा? तो अब आपको क्या करना है गाइज़? अब आपको एक और कॉलम बनाना है। सर कैसा कॉलम बनाना है? अब किस चीज़ का कॉलम बनाना है बताता हूँ गाइज़। इसको पहले मैंने यहाँ पे ये लिखा और अब आपको एक और कॉलम बनाना है। सर किस चीज़ का कॉलम बनाना है? तो अब गाइज़ आपको एक और कॉलम बनाना है 2 ईयर्स टोटल का। 2 ईयर्स टोटल का एक और आपको ये बनाना है। तो सर किन किन को जोड़ना है? तो गाइज़ इसमें आपको किस किस को जोड़ना है? इसमें आपको 65 और 78 को जोड़ना है। 65 और 78 को, इसको कहाँ पे लिखना है? इसको 65 और 78 को जोड़ना है। इसको कहाँ पे लिखना है? इनको इनके बीच में लिखना है। तो इनके बीच में कौन सा ईयर है गाइज़? 2002। तो इनके बीच में लिखेंगे 65 प्लस 78। फिर उसके बाद 65 को छोड़ देंगे। फिर 78 और 91 को इनको यहाँ पे लिखना है इनके बीच में। फिर 78 को छोड़ देंगे। फिर 91 और 105 इसको यहाँ पे लिखना है। फिर आपका गाइज़ 91 को छोड़ देना है। फिर 105 और 121 इसको यहाँ पे लिखना है 2006 के लिए, ठीक है गाइज़। क्लियर आ रहा है समझ में चीज़ें? तो अब इसको आपको 65 प्लस 78, ये हो गया आपका 143। फिर आपका 78 प्लस 91, ये हो जाएगा आपका गाइज़ 169। फिर आपका गाइज़ 91 प्लस में 105, ये आ जाएगा आपका 196। फिर आपका 105 प्लस में 121, ये हो जाएगा आपका 226। तो इस तरीके से गाइज़ मैंने 2 ईयर टोटल्स भी निकाल दिया। आप देखिए क्या क्या किया है मैंने अभी तक। फिर से मैं एक बार रिवाइंड करा रहा हूँ। पहले मैंने ईयर्स लिखे, उसके बाद मैंने ईयर्स लिखने के बाद फिर प्रोडक्ट लिखा, बस बीच में एक गैप छोड़ा ताकि 4 ईयर्स मूविंग टोटल लिख सकता हूँ मैं इससे, क्योंकि यहाँ पे कोई मिड ऑफ द ईयर नहीं है। तो इस तरह से मेरा 2 ईयर्स मूविंग टोटल 2 ईयर्स टोटल निकल के आ गया। सर अब क्या करना है? सर अब स्पेस नहीं है तो आपको एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पे। और उस कॉलम में क्या लिखना है? यहाँ पे स्पेस लिए, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे बना के दिखा रहा हूँ आपको। आपको यहाँ पे एक और कॉलम बनाना होगा सर। इस कॉलम में क्या लिखना होगा सर? इस कॉलम में लिखना होगा आपको एवरेज। एवरेज लिखना होगा गाइज़। कौन सा एवरेज गाइज़? अब इस एवरेज को निकालेंगे कैसे समझिएगा गाइज़। अभी तक आप क्या कर रहे थे गाइज़? जैसे कि जो भी टोटल निकल रहा था, अगर 3 ईयर्स मूविंग एवरेज निकालना था तो 3 से डिवाइड कर रहा था।
5 ईयर्स मूविंग एवरेज निकालना था, मैं 5 से डिवाइड कर रहा था। बट अब गाइस हमें 4 ईयर्स मूविंग एवरेज निकालना है, तो सर बहुत ही ईजी है, 4 से डिवाइड कर देते हैं। नहीं सर, समझिएगा, ये जो सम है 65, ये तो 4 साल का है, 1 2 3 4, और ये 78 है, ये भी तो 4 साल का है। तो गाइस और ये 143 क्या है, ये इस 4 साल को और इस 4 साल को जोड़ के आया है ना। ये 143 कैसे आया है यहाँ पे, इस वाले 4 साल को और इस वाले 4 साल के सम को जोड़ के ही तो आया है, यानी कि 4 साल इसका और 4 साल इसका। तो यानी कि इसको भी अगर आप 4 से अलग से डिवाइड करते, इसको 4 से अलग से डिवाइड करते तो 8 हो गए ना। तो यानी कि इनको मुझे 8 से डिवाइड करना है गाइस। तो मैं 8 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो पहला है आपका 143 डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा आपका गाइस 17.87, 17.87। उसके बाद गाइस 169.8, तो 169 डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा आपका 21.125। इसके बाद है आपका गाइस 196, तो 196 डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा आपका गाइस 24.5। इसके बाद है आपका गाइस वो 226, तो 226 डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा आपका गाइस 28.25। ये हमारा एवरेज निकल के अब आ गया है। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने इसका यहाँ पे बनाया है। तो ये 143 किसके सामने है, ये 143 सीधा चलेंगे, ये 2002 के सामने है, तो ये एवरेज भी 2002 के सामने है। ये 169 किसके सामने है, ये 169 है आपका 2003 के सामने, तो ये आपका 2003 के सामने। ये 196 के सामने है 2005 के सामने, तो ये 2005 के सामने। ये 226 के सामने 2006 के सामने, तो ये भी हो जाएगा आपका 2006 के सामने। इतना कर देना है गाइस। इतना करने के बाद सेम वैसे ही जैसे अभी तक आप करते आए हैं, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो सर ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं सर। कैसे सर, बहुत ईजी है सर, जैसे अभी तक आप करते आए ग्राफ में, कुछ नया तो है नहीं। एक आपको वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है लास्ट तक, फिर आपको नीचे एक्स एक्सिस को भी ड्रॉ कर लेना है, नीचे एक्स एक्सिस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस को भी ड्रॉ कर लिया। ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। यहाँ पे मुझे ईयर्स लिखने हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखते हैं, ईयर्स लिखते हैं, तो ईयर्स लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखिए, ये मेरा 2000 है, ये मेरा 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। ठीक है सर। अब बात करते हैं सर प्रॉफिट्स को लिखना है। प्रॉफिट्स को वाई एक्सिस पे लिख लेते हैं। मैं ले लेता हूँ सर 5 का गैप, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। इनफ है गाइस। अब देखिए गाइस, अब आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है, पहले 2000 के सामने क्या है 12, तो 2000 के सामने 12 है, तो 2000 के सामने पहले आप 12 पे कर लेंगे। 2000 के सामने 12 यहाँ मान लेते हैं गाइस हम। ठीक है। इसके बाद आपका बोलता है 2001 पे मेरा कितना है 15, तो 2001 पे 15 कर लेंगे। 2001 पे 15 मेरा ये रहा। इसके बाद बोलता है गाइस आपका 2002 में 18 है। 2002 में कितना है गाइस 18, तो 2002 में 18 मैं यहाँ मान लेता हूँ गाइस। उसका 2003 में कितना है आपका 20, 2003 में आपका 20 में यहाँ है। उसका 2004 में कितना है गाइस 25, 2004 में 25 ये रहा। उसका 2005 में 28, 2005 में 28 ये रहा। 2006 में 32, 2006 में 32 यहाँ है। 2007 में कितना है गाइस 36। अच्छा 2007 नहीं बनाएगा, इसको बना लेते हैं। 2007 ये रहा मेरा 36। 2007 में कितना है गाइस 36, तो 2007 में 36 ये रहा। और इसको स्मूथ लाइन से मिला देंगे आप बहुत ईजी वे में। ये मैंने मिला दिया ये। ठीक है सर। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना सर, बहुत ही ईजी है। 2002 का एवरेज क्या निकला है 17.87, तो 2002 ये रहा 17.87 आपका यहाँ मान लीजिए। ठीक है। 2003 में कितना है 21 2003 में 21 यहाँ मान लीजिए। 2005 में कितना है 24.5, 2004 में 24, 2004 में 24 यहाँ मान लेते हैं गाइस। 2005 में कितना है 2006 में कितना है 28, तो 2006 में 28 यहाँ मान लेते हैं गाइस। और इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, ये जो 4 पॉइंट्स आपने लिए हैं, जो मिले हुए इन 4 पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। इतना करने के बाद गाइस, ये जो आपकी पहली वाली लाइन है दैट इज़ योर एक्चुअल डाटा, और ये जो नेक्स्ट लाइन आई है ये आपकी क्या है ट्रेंड लाइन कहलाएगी। तो गाइस हमारा मोटिव क्या है, ट्रेंड लाइन को ही निकालना है।
पूरा क्वेश्चंस किया है सर। एक बार दोबारा रिवाइंड करा रहा हूँ, अभी तक चीज़ें इसमें की है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग है 3 ईयर मूविंग एवरेज से और 5 ईयर मूविंग एवरेज से, बाकी सब चीज़ें सेम है सर। ईयर दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था, मैंने ये पूरा फिर से वही क्वेश्चन को रिपीट किया, बीच बीच में आपको गैप छोड़ा है मैंने, क्योंकि इनका एवरेज इनका क्या होता है मिड ईयर नहीं निकल सकता, इसलिए मैंने इनको गैप छोड़ के बीच में लिखा। फिर इन दोनों को सम किया, इनका सम यहाँ पे, इन दोनों का सम यहाँ पे, इन दोनों का सम यहाँ पे और इन दोनों का सम यहाँ पे। फिर इनका एवरेज निकाला, 8 से डिवाइड करके, 8 से डिवाइड करना है गाइस, 4 से डिवाइड नहीं करना है। 8 से क्यों डिवाइड किया बताया ना सर, 4 साल इसका और 4 साल इसका, तो इसलिए 8 से डिवाइड किए और उसके बाद हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। तो सर अब हमारा मूविंग एवरेज भी ख़त्म हो गया है। 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, 5 ईयर्स मूविंग एवरेज, 4 ईयर्स मूविंग। एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा। अब बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रहेगा सर, बिल्कुल क्लियर तरीके से मैंने समझाया। बट फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, मैं आपको डाउट करने की पूरी कोशिश करूँगा, डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा सर। तो देखिएगा गाइस वीडियो, फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आई होप गाइस वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग गाइस।